नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में। और मैं हूँ संदीप पाल। भले ही महाराष्ट्र के नतीजे आ गए हों, झारखंड के नतीजे आ गए हों, यूपी में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ था उसके नतीजे आ गए हों, लेकिन इसके बावजूद एक बार फिर से ईवीएम को लेकर नई बहस छिड़ गई है। और ईवीएम पर जितने विपक्षी दल हैं, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, मायावती की पार्टी हो, शिवसेना हो उद्धव ठाकरे वाली, शरद पवार की एनसीपी हो, सब ने एक बार फिर से ईवीएम को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है। और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को हार मिली इसलिए ईवीएम का ठीकरा फोड़ा जा रहा है, या कहें यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी 7 सीटें हार गई इसलिए ईवीएम का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, यूपी में इंडिया अलायंस की बम्पर जीत हुई थी। समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीती थी, कांग्रेस 6 सीटें जीती थी। उसके बावजूद जब अखिलेश यादव से पूछा गया था कि क्या अब आप ईवीएम के विरोध में अभी भी हैं, क्या आप चाहेंगे कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो, तब भी अखिलेश यादव ने कहा था कि वो चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हों। तो हार जीत केवल मुद्दा नहीं है कि जहां हार रहे हो तो ईवीएम का चिन्ह निकाल दें और जहां जीत रहे हो वहां ईवीएम की बात ना हो। विपक्षी नेता की ये मांग ईवीएम वाली आज की नहीं, बहुत पुरानी है। और अब इस मांग ने एक जोर पकड़ लिया है और इसकी चर्चा और तेज हो गई है। वहीं कांग्रेस ने तो अब ईवीएम के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा कि जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, इसी तर्ज पर अब बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा, और जिसकी अगुवाई एक बार फिर राहुल गांधी करते नजर आएंगे। तो ईवीएम को लेकर एक बार फिर से पूरा विपक्ष एकजुट होता दिख रहा है। फिर चाहे वो अखिलेश यादव हों, मायावती हों, शरद पवार की एनसीपी हो, उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो या कांग्रेस हो, सब एक बार फिर से ईवीएम को लेकर एकजुट हुए। अभी हाल ही में जो उपचुनाव हुए और उसमें जो सबसे ज़्यादा चर्चा जिस सीट की हुई वो सीट थी कुंदरकी की सीट, क्योंकि इस सीट पर 11 मुस्लिम प्रत्याशी थे और बीजेपी के रामवीर ठाकुर ने सबको शिकस्त दी और एक तरफा उनको वोट मिले। बाकी सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। मतलब उस चुनाव में उनके आसपास भी कोई नहीं भटक पाया। रामवीर ठाकुर को 1,70,000 से ज़्यादा वोट मिले और जो दूसरे नंबर पर सपा के मोहम्मद रिजवान थे उनको महज 25,000 के करीब वोट मिले। अब आप डिफरेंस समझ सकते हैं कितना बड़ा है। तो इस बात को लेकर अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया। अखिलेश यादव ने पहले क्या कहा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि उपचुनाव में इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग करके बीजेपी ने चुनाव जीता है। कुंदरकी की सीट पर 90% मतदाताओं ने तो वोट भी नहीं डाला, तो उनके वोट कैसे पड़ गए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के फर्जी वोट डाले गए हैं उन्हें कुंदरकी के जो उम्मीदवार हैं उनके मोहम्मद रिजवान, वो उनको लेकर आ रहे थे, लेकिन सीतापुर पर पुलिस ने उनको रोक लिया और उनको आने नहीं दिया, जिसकी शिकायत चुनाव आयोग से की जाएगी। और एक जो बहुत बड़ी बात कही अखिलेश यादव ने, उन्होंने कहा कि अब ईवीएम की भी फॉरेंसिक जांच कराई जाए। एक ही उंगली से कितनी बार बटन दबाया गया है इसका पता लगाया जाए। लोगों की उंगली पर निशान है या नहीं है, लेकिन उनके वोट पड़ गए। भाजपा ने उपचुनाव छल से जीता। इस प्रकार की जीत ज़मीर को मार देती है। तो ये बात कही अखिलेश यादव ने। इसी के साथ अखिलेश यादव ने एक दावा और किया, वो ये कि जो आगामी 2027 के चुनाव होंगे यूपी में, उसमें समाजवादी पार्टी 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेगी। और भाजपा अभी तक अयोध्या की हार भुला नहीं पाई है और इसी वजह से मिल्कीपुर के चुनाव नहीं कराए और ईवीएम जो है उसकी फॉरेंसिक जांच कराई जाए। तो ये बड़ा आरोप अखिलेश यादव ने लगाया। इसके अलावा जो कुंदरकी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं मोहम्मद रिजवान, उन्होंने भी बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि जहां सपा के बूथों पर सिर्फ 12 से 13% वोट पड़े, वहीं बीजेपी के बूथों पर 90% वोट पड़ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि उपचुनाव में वोटों की लूट से लोगों का ध्यान बटाने के लिए
संभल का बवाल खड़ा कर दिया गया। तो ये तमाम आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाए। ये बात थी उपचुनाव की। लेकिन ईवीएम को लेकर कांग्रेस भी अब आर पार के मूड में आ गई है और जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने आज बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। खड़गे ने इस दौरान कहा कि इसके लिए कांग्रेस देशव्यापी अभियान शुरू करेगी और ईवीएम से उन्हें चुनाव नहीं चाहिए। जैसे भारत जोड़ो यात्रा निकली उसी तर्ज पर अब बैलेट पेपर से देश में चुनाव हो, इसको लेकर अभियान चलाया जाएगा। एक बात और कही मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उन्होंने कहा कि SC ST OBC गरीब तबके के लोग अपनी पूरी शक्ति लगाकर वोट दे रहे हैं, लेकिन इनका वोट फिजूल जा रहा है। हमें मत पत्र के जरिए वोट चाहिए। और कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी जी के घर या अमित शाह के घर में मशीन रखने दो, अहमदाबाद के किसी गोदाम में रखने दो, लेकिन हमें मतपत्र यानी बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। तो ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही। तो अब बहुत जल्द आप देखेंगे कि ईवीएम को लेकर, ईवीएम के खिलाफ और बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर कांग्रेस एक बहुत बड़ी यात्रा निकालेगी, बहुत बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। इससे पहले आपको याद होगा अभी हाल ही में जब मायावती ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया, मायावती ने कहा कि अब बीएसपी कभी भी भविष्य में उपचुनाव नहीं लड़ेगी और इसकी वजह भी उन्होंने ईवीएम को बता डाला। उन्होंने कहा कि जो ईवीएम है वो विश्वास योग्य नहीं रह गया है। पहले बूथ कैप्चरिंग करके धांधली की जाती थी और अब तो ईवीएम का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो जब तक चुनाव आयोग फर्जी वोटिंग पर रोक नहीं लगाएगी तब तक उनकी पार्टी यानी बीएसपी उपचुनाव भविष्य में कभी नहीं लड़ेगी। ये बड़ा बयान मायावती ने कुछ दिन पहले ही दिया जब उपचुनाव के नतीजे आए। वहीं अभी जब हाल ही में महाराष्ट्र के जो नतीजे आए उसने सबको दंग कर दिया। महाराष्ट्र में जो महायुति है उसकी बम्पर जीत हुई, 230 सीटें जीती 288 में। और जो महाविकास अघाड़ी जिसमें कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, शरद पवार की एनसीपी है, वो 50 से भी कम सीटों पर सिमट गई। और महाराष्ट्र में बीजेपी को जिस तरह सीटें मिली उसकी उम्मीद ना बीजेपी को थी, ना महायुति को थी, ना उनके नेताओं को थी, ना कार्यकर्ताओं को थी और ना ही चुनावी विश्लेषकों को थी। यहाँ तक कि किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहेगा, लेकिन बीजेपी का परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा। तो अब जो नतीजे आए उसको लेकर शिवसेना के जो संजय राउत हैं, सांसद हैं, जो उन्होंने भी मांग कर डाली कि महाराष्ट्र में मतपत्रों से दोबारा चुनाव कराया जाए। करीब 400 से ज़्यादा शिकायतें मिली हैं ईवीएम में और कई बार आपत्ति उठाने के बावजूद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए उन्होंने चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए मतपत्रों से दोबारा चुनाव की मांग कर डाली और उनका कहना है कि दोबारा चुनाव होना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये कि जीत हो या हार हो, जो पूरा विपक्ष है, भले ही मायावती अन्य मुद्दों पर अखिलेश यादव की पार्टी के साथ ना हो, लेकिन ईवीएम के मुद्दों पर ये सब एक हैं। और इनकी ये मांग आज की नहीं है, कई सालों से चली आ रही है, चाहे जीत मिले या हार मिले। जो कुछ लोग कहते हैं कि इसी स्टेट में जहां हार जाते हैं वहां ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देते हैं, जहां जीत जाते हैं वहां चुप्पी साध लेते हैं, तो ऐसा है नहीं। क्योंकि अखिलेश यादव से कई मौक़ों पर ये सवाल किया गया कि जब लोकसभा चुनाव में आपने इतनी बम्पर प्रचंड जीत हासिल की तो क्या आप ईवीएम को दोष नहीं देंगे? अब ईवीएम में सब कुछ सही हो गया। तब भी अखिलेश यादव ने कहा था कि हमारी अब भी यही मांग है कि चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं, ईवीएम से ना कराए जाएं। क्योंकि आज भी दुनिया के कई ऐसे विकसित देश हैं जो बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं, जहां ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है। क्योंकि जो एलोन मस्क हैं, टेस्ला के संस्थापक, उन्होंने भी एक बार बयान दिया था और कहा था कि ईवीएम में छेड़खानी की जा सकती है, ईवीएम को हैक किया जा सकता है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो कुल मिलाकर ये कि अब देश की जो राजनीति है, ख़ास तौर से विपक्षी दलों की जो राजनीति है, वो ईवीएम पर आके टिक गई है। और अब ईवीएम को लेकर कांग्रेस आर पार के मूड में आ गई है। समाजवादी पार्टी पहले से डिमांड कर रही थी,
मायावती ने भी इस बात को दोहराया। तो इतने सारे दल एक साथ इस बात को दोहरा रहे हैं कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो ईवीएम को लेकर अर्जियां डाली गईं उन सबको कोर्ट ने खारिज कर दिया है और ऐसा कोई निर्णय नहीं आया है जिसको लेकर ईवीएम पर कोई सवाल उठा सके। लेकिन विपक्षी दलों की ज़रूर ये मांग है कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। तो इस पूरे समूचे विपक्ष की ये मांग क्या पूरी हो पाएगी? क्या देश में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव संभव है? और अगर ऐसा होता है तो क्या दावा है कि बैलेट पेपर से धांधली नहीं होगी? साफ सुथरा चुनाव कराना ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। बैलेट पेपर से जब चुनाव होते थे तब बूथ कैप्चरिंग के मामले सामने आते थे। अब ईवीएम से चुनाव होने लगे हैं तो ईवीएम पर भी सवाल उठ रहे हैं। आज से नहीं, कई सालों से उठ रहे हैं। लेकिन इस बार ईवीएम को लेकर सब एकजुट हो गए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, विपक्ष का ये जो ईवीएम का मुद्दा है ये क्या वाकई सही है? और आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए ईवीएम की जगह? अपनी राय कमेंट्स करके दें और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।